की ही बात करते हाँ, रहते हैं, जिसकी बहुत। वजह से मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। जब बात नहीं करती तो अहंकारी कहते हैं। हाँ, वो अहंकारी ठीक है, लेकिन बात करना ठीक नहीं। अहंकारी को हमको कहें या हमको बेवकूफ कहें या पुराने जमाने की कहें, ये बात ठीक है, लेकिन हमको ऐसे बच्चों से बात नहीं करनी जो हमारे अंदर गंदी बातें डालें, जो गंदे संस्कार डालें, जो गंदे मार्ग में बढ़ने के लिए कहें। मित्र वही होता है जो अच्छे मार्ग में बढ़ावे, कुपंथ का त्याग कराकर सुपंथ में चलावे, उसे मित्र कहते हैं। बिल्कुल आप अपने को सुरक्षित रखिए। देखो, जब तक आप पढ़ाई में हो, जब तक आप अपने जीवन को किसी पद पर, किसी उन्नति पर ना, तब तक मनोरंजन में मत लगो। ये जो देह का गलत संबंध है, ये तुम्हारे मन को इतनी जल्दी खींच लेगा कि फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। आपको अपने मम्मी पापा की आज्ञा का पालन करने का मन नहीं लगेगा। धीरे धीरे आप व्यसन में उतर जाएंगे, धीरे धीरे आप गंदे आचरणों में उतर जाएंगे। तो जो आप हमारे देश में आकर के कोई उन्नति करने वाली थी, वो आपसे नहीं फिर हो पाएगी। देखो, हमारे देश में आजकल माताओं बहनों का बहुत बड़ा स्थान है। राष्ट्रपति भी हमारे देश की देवी ही है। तो ऐसा नहीं कि बच्चियां, देखो बच्चियां जाकर बॉर्डर में राइफल गन लिए हुए गोली खाने के लिए तैयार है। कभी भी कहीं से भी गोली आ सकती है, लेकिन हमारी बच्चियों में कोई कमी, वो पूरे। पर अगर हम स्कूल पीरियड में ही अपने मन को विभाजित कर देंगे व्यसन में, व्यभिचार में, ये गंदी बातों में, तो हम आगे उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अभी हम बच्चे हैं। जब आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, जब आप गलत विचारों में फंसोगे, तो एक दूसरे के विचारों का आकर्षण होगा और वो तुम्हारे चिंतन पर दबाव डालेगा। चाहे वो कामासक्त करके, चाहे वो काम क्रीड़ा के बाद का दबाव, वो दबाव आपको धीरे धीरे व्यसन की तरफ ले जाएगा और व्यसन का दबाव पतन की तरफ ले जाएगा। देखो, बच्चा बोला ना कि हम जब स्कूल में जाने की, तो स्कूल के हमारे मित्र हमको ऐसा, और अगर हम वैसा नहीं चलते तो हमें अहंकारी। तो अब इस बच्चे से पूछो कि तुम्हारे संग में कितने ऐसे हैं जो तुम्हारा साथ देने वाले हैं? कोई साथ नहीं देगा, उपहास और करेगा। हमारे परिवार हो, हम आपको सुधारने के लिए प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसे आचरणों से अधियुक्त रहेंगे तो आध्यात्मिक और आधुनिक दोनों उन्नतियां आपकी पतन की तरफ चली जाएंगी। अगर आप संयम से रहेंगे तो आप आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। दीक्षित हैं महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि हम घर पर 12 घंटे या 24 घंटे का नाम संकीर्तन करते हैं तो किस नाम का करें? बच्चे राधा नाम का बोलते हैं, हम महामंत्र का बोलते हैं। तो महाराज जी, राम जी भी प्रसन्न हो जाएं, श्री जी भी प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए क्या करें? देखो, अगर महामंत्र का करते हो तो राधा नाम है, राधा नाम का करते हो तो महामंत्र है। कोई अंतर नहीं है। जिसमें ज्यादा रुचि लग जाए वही कीर्तन कर लेना। बच्चों को राधा नाम बोलते हैं, राधा नाम। तो हमें लगता है आप अपने मन को दबाकर बच्चों की उसमें, जिससे बच्चों की प्रीति ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपकी तो भक्ति परिपक्व है, अभी उनकी नई भक्ति है, तो उनकी भक्ति पुष्ट हो जाए, अपने को ऐसा करना चाहिए। प्रतिभा शरद अग्रवाल जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के 2 पुत्र थे, उनका देहांत हो गया महाराज जी, फिर मन बहुत विचलित हुआ, आपकी सत्संग ने संभाला महाराज जी। बट ये कह रहे हैं कि एक बच्चे की जब तबीयत खराब थी तो पिता तो असंभव इलाज भी कराना का यत्न कर रहे थे, बट मेरी आशा थी कि इसका शरीर इतना कष्ट हो रहा है तो पूरा हो जाए। तो महाराज जी, मेरे अंदर ऐसा भाव आया और उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसा आपके भाव से नहीं पूरा हुआ, पूरा होना ही था, इसीलिए ऐसा भाव आया। पूरा होना था, ऐसा भाव आया। ऐसा कोई आप सिद्ध तो है नहीं, और बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी चाहे कि मर जाए तो थोड़ी मरेगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधान। वो किसी के हाथ में नहीं, वो विधान है। कब कहाँ कैसे शरीर पूरा होगा, हो सकता है कि हमारे मन में वो बात आवे और सामने हो जाए। तो वो होनी थी, इसलिए हमारे मन में बात आई। हमारे मन में बात आई, वो हो गया ऐसा नहीं, वो होना था, इसलिए हमारे मन में संकेत आ गया। क्योंकि माँ हो तो उसको ऐसा न सोचो कि आपने सोचा और ऐसा गलत हो गया, ऐसा नहीं। महाराज जी, सदा तो श्री जी से यही प्रार्थना करते थे कि रक्षा करो, कृपा करो, अपने शरण में रखो, बट ऐसी परिस्थितियों में
कुबुद्धि सी हो गई। नहीं नहीं, अब जब जाना जिसको है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं जाना है तो आप प्रार्थना भी मत करो, वो बना रहेगा। जो हमारी अवधि है, जितने मिनट, जितने सेकेंड, जितने घड़ी हमको जीना है उतनी घड़ी हम जिएंगे। कोई न कोई कारण लग जाएगा, हमारा शरीर पूरा हो जाएगा। तो हमको इसमें दुखी नहीं होना, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सबके शरीर छूटने हैं, किसी का आज छूटा, किसी का कल छूटा। हाँ, क्या करके जा रहे हो, खास बात यह है। आप जा तो रहे हो संसार से, पर क्या करके जा रहे हो? मालिक का नाम लेके जा रहे हो, परोपकार करके जा रहे हो, अच्छे आचरण करके जा रहे हो, तो आपकी उन्नति हो गई। और अगर ऐसे जीवन बर्बाद करके नष्ट हो गया और शरीर छूट गया, तो मनुष्य जीवन जो दुर्लभ कहा गया है, उसकी दुर्लभता का लाभ नहीं ले पाए। श्री हरि